तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस करे थे, आज की क्लास में उनसे आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने जैसे कि पिछली क्लास में 13 चैप्टर अपनी बुक का स्टार्ट किया था, मोशन एंड टाइम, गति एवं समय, इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें और नई चीजें सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लास 6 के जो रिवीजन था वो करवाया था। क्लास 6 में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, है ना, गति के विभिन्न प्रकार। आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करेंगे। तो चलिए चैप्टर की हेडिंग फिर से लगा लेंगे और लिखेंगे चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम। चलिए, मोशन एंड टाइम। ओके, तो लास्ट क्लास में हमारा ये डिस्कशन रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ एक एक्सरसाइज भी करी थी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्लो और फास्ट के ऊपर। स्लो और फास्ट के ऊपर बात करने से पहले मैंने आपको कहा था एक कहानी है कछुए और खरगोश की। ये कहानी अगर आपने सुनी है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुनी है तो इसको सुने, है ना। एक बार एक कछुआ और एक खरगोश होता है ना, दोनों के बीच में रेस लगती है। और खरगोश को इस चीज का पता होता है कि वो बहुत तेज तेज भाग सकता है, उछल सकता है, जल्दी जल्दी चल सकता है। और कछुआ काफी स्लो होता है स्पीड में। तो उसने कछुए के साथ शर्त लगाई कि हम दोनों में से रेस करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है ना, रेस को कौन जीतता है। तो खरगोश को क्या था, कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा रेस को, है ना। तो जब रेस स्टार्ट हुई तो कछुआ जो है अपने धीरे 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 स्लो स्लो स्टेप से चलने लगा और खरगोश जो है अपनी तेज स्पीड में भागने लगा। अब जो रेस का आधा टाइम था, खरगोश ने वो बहुत जल्दी पूरा कर लिया, आधी रेस उसने बहुत जल्दी पूरी कर ली, है ना। और कछुआ जो है अभी बहुत पीछे था। तो खरगोश ने कहा कि यार मैं तो रेस वैसे भी जीत जाऊंगा, अभी मैं आधी आधी रेस मैं पार कर चुका हूँ, कछुआ भी बहुत पीछे है। तो मैं क्या काम करता हूँ, उसको एक पेड़ दिखा और वो पेड़ के नीचे सो गया। उसने कहा मैं सो जाता हूँ, जब मैं उठूंगा फिर मैं रेस तो जीतनी है मैंने, है ना, मैं तो तेज दौड़ता ही हूँ कछुए से। लेकिन कछुआ क्या था, अपने स्लो स्लो स्पीड में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक। और खरगोश क्या था, जब उसकी नींद खुली तो बहुत देर हो चुकी थी, कछुआ जो है लास्ट रेस को खत्म करने वाला था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कुछ चीजें जो हैं वो स्लो और कुछ चीजें जो है फास्ट मोशन करती है। कछुआ कैसे दौड़ चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश कैसे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था। तो दोनों का रिलेशन है इसमें, कछुआ खरगोश से धीरे चल रहा है और खरगोश कछुए से तेज चल रहा है। बात समझ में आई। तो स्लो और फास्ट के ऊपर बात करेंगे हम कि धीरे और तेज क्या होता है मोशन में, गति में तेज और धीमा क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है कंपैरिजन करके निकाला जाता है। कैसे कंपैरिजन करके, आप साइकिल चलाइए तो पैदल आदमी की तुलना में आप तेज चलेंगे। आप बाइक चलाइए तो साइकिल वाले की तुलना में आप तेज चलेंगे। आप ट्रेन में जाइए तो जो बाइक वाले की तुलना में आप तेज चलेंगे। आप एरोप्लेन में जाइए तो ट्रेन की तुलना में आप तेज चलेंगे। समझ रहे हो ना। तो जो स्लो और फास्ट की बात की जाती है वो रिलेटिव होती है, मतलब कंपैरिजन में होती है किसी चीज के, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तभी तो पता चलेगा आप स्लो हैं या फास्ट हैं, है ना। तो आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। हेडिंग डालें स्लो और फास्ट। चलिए, तो इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी शेयर करता हूँ। देखो एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर दो फोटोज आपको दिखेंगी। कितने दिखेंगी, दो फोटोज। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलिए, तो यहाँ पर दो फोटोज आपको दिख रही होंगी ऊपर नीचे। अभी फोटोज में हो क्या रहा है, ये फोटोज में एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ पर ये गाड़ियां चल रही हैं एक रोड पर, है ना, बहुत सारी गाड़ियां आपको दिख रही होंगी चलती हुई, है ना। तो ये फर्स्ट केस है। ये क्या है, ये फर्स्ट केस है, मतलब ये फर्स्ट फोटो है। क्या है ये, फर्स्ट फोटो है। ये क्या है, ये फर्स्ट फोटो है, ये वाली, ठीक है। अब ये गाड़ियां चली और कुछ टाइम बाद हमने फिर से देखा, मतलब 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद हमने देखा तो ये वाली फोटो आई। अब इसमें देखो गाड़ियों की पोजीशन बदल गई, है ना। देखो ये पीली वाली गाड़ी जो यहाँ थी,
वो अभी वहीं है लगभग, है ना, वहां से बहुत ज्यादा आगे आई नहीं। जो रेड वाली गाड़ी थी वो वहीं पर ही है लगभग, जो ये वाली गाड़ी थी ये भी लगभग वहीं पर है ना, बहुत ज्यादा चेंज आया नहीं। ये बड़ी वाली गाड़ी ये भी यहीं पर है लगभग, बहुत आगे नहीं बढ़ी। ये जो ब्लू कलर वाली गाड़ी है यहाँ पहुंच गई। लेकिन जो ये ब्लू कलर वाली गाड़ी आप देख रहे होंगे ये बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई, है ना, यहाँ पर ये पीछे है और यहाँ ये काफी आगे आ गई, है ना, समझ पा रहे हैं इस बात को। ऐसे ही ये ग्रीन वाली गाड़ी देखो, ये हरी वाली गाड़ी अभी कहाँ है और यहाँ देखो कहाँ पहुंच गई, है ना, समझ रहे हैं आप। तो कौन धीरे धीरे चल रहा है, जो वहीं पर था वो वहीं पर ही है लगभग, तो मतलब ये धीरे चल रहे हैं। और जो यहाँ पर था वो इतने जल्दी आगे पहुंच गया, मतलब ये तेज चल रहा है। तो ऐसे हम लोग पता लगाते हैं कौन सी चीज स्लो है या कौन सी चीज फास्ट है ना। अब इसको आप एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं, इसको आप एक कैसे भी समझ सकते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू भी। कैसे करेंगे एक्टिविटी, देखो अभी मेरे साथ करेंगे एक्टिविटी। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, एक क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। एक लिस्ट बनाऊंगा, इस लिस्ट में मैं 3 ऑब्जेक्ट रखता हूं। वॉक मतलब पैदल, बाइसाइकिल मतलब साइकिल से, और तीसरा बाई ट्रेन यानी रेलगाड़ी से। ठीक है, तो पैदल साइकिल रेलगाड़ी, एक बच्चा है जो पैदल चल रहा है, एक साइकिल से चल रहा है और एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। तो कौन सा धीरे होगा, किसकी गति स्लोवेस्ट होगी, तो भाई जो पैदल चल रहा है वो धीरे धीरे चलेगा भाई, है ना। जो साइकिल वाला होगा उससे तेज चल रहा होगा, साइकिल है उसके पास तो पैडल मारेगा तेज तेज, तो जल्दी जल्दी भगा पाएगा साइकिल को, तो ये क्या होगा, फास्ट हो गया। लेकिन जो रेलगाड़ी वाला होगा वो क्या होगा, वो फास्टेस्ट होगा, मतलब कि रेलगाड़ी तो इन दोनों से बहुत तेज चल रही होगी, है ना, तो रेलगाड़ी क्या होगी, फास्टेस्ट। तो पता चल गया आपको स्लो कौन है, ये स्लो है, ये कौन है, फास्ट, लेकिन ये इन दोनों से ज्यादा फास्ट है, तो ये फास्टेस्ट है। समझ में आ रही है बात। अगर इन दोनों की बात करें तो ये स्लो ये फास्ट, इन दोनों की बात करें तो ये स्लो ये फास्ट, इन दोनों की बात करें तो ये स्लो ये फास्ट, लेकिन तीनों की बात करें तो ये स्लो ये फास्ट और ये इससे भी ज्यादा फास्ट। समझ गए आप, फास्ट मतलब हो गया तेज, स्लो मतलब हो गया धीमा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें और फिर आगे की बातें आपको लिखवाते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया स्लो और फास्ट कैसे पता लगाना है, देख करके पता लगाना है। और स्लो और फास्ट का पता लगता है स्पीड से। कैसे पता लगता है, स्पीड से। तो यहां नीचे एक लाइन लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो is determined by its speed। स्पीड को हम हिंदी में कहते हैं चाल। कोई ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, ये बताया जाता है उसकी चाल के द्वारा। किसके द्वारा, चाल के द्वारा। तो अगर हमको चाल पता है किसी की तो हम बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है। ठीक है, तो अब हम स्पीड के बारे में समझेंगे कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। चाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अब करेंगे। इस बात को नोट डाउन करें कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो, इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स स्पीड। चलिए, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, स्पीड। स्पीड यानी चाल। तो चाल का एक डेफिनेशन है, चाल का एक डेफिनेशन है। हम लोग क्या करते हैं,
जैसे सपोज आप एक बस से गए, अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को। एक बार आपने क्या ली, बस, और आप अपने घर से गए, ये आपका घर है, ठीक है, और यहां से आप गए दिल्ली, ठीक हो गया। एक बार आपने बस ली और आप गए अपने घर से दिल्ली, और एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने बस की जगह लिया ट्रेन, रेलगाड़ी, और एक बार आप गए रेलगाड़ी से अपने घर से दिल्ली। दो बातें हो गई अलग अलग, समझ में आ गई? दो अलग अलग बातें हो गई। देखो समझने की कोशिश करना, अगर ये समझ में आ जाए तो स्पीड समझ में आ जाएगा। एक बार आप बस से गए अपने घर से दिल्ली, एक बार आप ट्रेन से गए अपने घर से दिल्ली। अब आप ये पता लगाने के लिए कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है, बस और रेलगाड़ी में से स्लो कौन है फास्ट कौन है, आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भाई बस यहाँ से निकली 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 दिल्ली पहुंची, आपने टाइम देखा कि 5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच गए। फिर रेलगाड़ी में देखा आपने, ऐसे रेलगाड़ी निकली 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 निकली, रेलगाड़ी में हम 7 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। मतलब कि तेज कौन चला, बस चली, है ना, तेज कौन चला, बस चली। अब हमको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, हमको इतना पूरा जो इसका मोशन है वो देखना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां। इसको हम आसान कैसे करते हैं, हम एक यूनिट टाइम बोलते हैं, सपोज 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में, और 1 मिनट में। अब 1 मिनट हमने फिक्स कर दिया, 1 मिनट में बस यहां से लेकर यहां तक चली, मतलब 10 किलोमीटर चल गई सपोज, माना। और 1 मिनट में ये रेलगाड़ी जो है सपोज 8 किलोमीटर चली, तो आपको पता लग गया भाई कि दोनों में से तेज कौन चल रहा है, बस चल रही है, क्योंकि 1 मिनट में ये 10 किलोमीटर पहुंचा देगा और ये 1 मिनट में 8 किलोमीटर ही पहुंचा पाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, समय को लेते हैं, समय, एकांक समय, मतलब जो समय लेंगे वो दोनों के लिए समान रहेगा, वो इकाई रहेगा, यूनिट। यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस, ये क्या है, दूरी, कितनी दूरी कवर करी, कितनी दूरी ये बस गई, 10 किलोमीटर, कितनी दूरी ये ट्रेन गई, 8 किलोमीटर। तो ये क्या है, इसकी चाल है। इसकी चाल को मैं कैसे लिखूंगा, बस की चाल को देखो जरा ध्यान से, बस की चाल, बस की चाल यहां से क्या निकल के आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति मिनट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, चाल बराबर, बस की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति मिनट। और यहां पर मैं ट्रेन की चाल लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 8 किलोमीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट में जो है ये 8 किलोमीटर चल जाता है, 10 किलोमीटर, तो इसकी चाल। अब चाल को डिफाइन कैसे करेंगे, एकांक समय में कितनी दूरी चली, एकांक समय में कितनी दूरी चली, मतलब टाइम देखेंगे, टाइम देखा, इधर टाइम देखा, उधर गाड़ी देखा, कितना दूर गई, तो वो उसका स्पीड निकलेगी। समझ में आ गया? इधर हमने टाइम देखा 1 मिनट और गाड़ी देखा 10 किलोमीटर चलेगी, तो 10 किलोमीटर प्रति मिनट। तो चाल में दो चीजें देखते हैं, एक तो दूरी और दूसरा समय, एक तो दूरी और दूसरा समय, ठीक है। तो एकांक समय में जितनी दूरी कोई गाड़ी चलेगी या फिर कोई वस्तु चलेगी वो उसकी चाल होती है भाई। इसको याद कर लेंगे, इसको लिख लेंगे अभी, और हम इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसके डेफिनेशन लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर unit time is called speed of the object, is called speed of the object। नोट डाउन करेंगे भाई, नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, तो अब मैं कुछ स्पीड आपको दूंगा और आपको उसका मतलब समझाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक गाड़ी जो है या फिर कोई वस्तु है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आवर मतलब क्या होता है? आवर मतलब 1 घंटा, है ना? तो 40 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों कि कोई भी वस्तु है, इसका मतलब होगा कि वस्तु 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ऑब्जेक्ट कवर्स 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। 40 किलोमीटर पर आवर अगर किसी वस्तु की चाल है तो उसका मतलब होगा वस्तु 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। लिखें इसे। और इसके बाद बताएं, अगर स्पीड लिखा होगा 1 किलोमीटर, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं 2 किलोमीटर प्रति मिनट, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर स्पीड लिखा है 2 किलोमीटर प्रति मिनट तो इसका क्या मतलब? चलिए, इसका क्या मतलब लिखा होगा आपने? इसमें आपने लिखा होगा कि जो भी वस्तु है जिसकी चाल दे रखी है, वस्तु 1 मिनट में, एक कितने में? 1 मिनट में। यहाँ पर क्योंकि क्या लिखा है? प्रति मिनट। भाई ये ध्यान से देखना, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, है ना? तो इसमें कितना चल लेती है? 2 किलोमीटर लिखा हुआ, मतलब 2 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो अब समझ में आया आपको? अब समझ में आया है आपको कि चाल का क्या मतलब होता है? चाल से हमको पता चलता है कि किसी दिए गए समय में, किसी दिए गए टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, है ना? जैसे चाल दे रखा होगा हमको 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमको पता चल जाएगा 1 घंटे अगर वो चीज चलेगी तो 40 किलोमीटर दूर चल जाएगी। 2 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट अगर वो चीज चल गई तो 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। 1 मिनट के लिए अगर वो चीज चल गई तो 2 किलोमीटर दूर पहुंच गई। अब ये किसी भी चीज की स्पीड हो सकती है, किसी पैदल आदमी की हो सकती है, साइकिल की, बस की, कार की, ट्रेन की, है ना? किसी जानवर की, किसी भी चीज की हो सकती है ना? पर अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्पीड की परिभाषा क्या होगा? ये, है ना? ये याद रखना है बच्चों, इसको भूलना नहीं है, बस इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये। ठीक है, लिखो जरा इसे जल्दी से। और फिर मुझे ये बताइए आप, ये बताइए कि अगर स्पीड लिखा होगा, अगर स्पीड लिखा होगा 25 मीटर प्रति सेकंड तो इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? चलिए, अगर स्पीड ये लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा बताएं। चलिए, तो इसका क्या लिखा होगा आपने? इसमें आपने ये लिखा होगा कि 25 मीटर पर सेकंड है, मतलब वस्तु सेकंड लिखा हुआ है, मतलब 1 सेकंड में कितना चल जाती है? 25 मीटर दूरी तय कर लेती है। अब समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो ये था हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब अगली क्लास में हम इसमें और भी चीजें देखेंगे। हम इसमें औसत गति, औसत चाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से। इसको नोट डाउन करें पहले और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म
एंड एवरेज स्पीड। चलिए ये हेडिंग डालें अपनी अगली क्लास। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। और एवरेज मतलब होता है औसत चाल, एवरेज मतलब होता है औसत, और स्पीड मतलब होगा चाल। तो हम बात करेंगे एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आप इसको सीख गए तो इससे अच्छी बात कोई सी भी नहीं होगी इस चैप्टर में, क्योंकि यही चीज आपको कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 वहां पर भी आपको ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ गए, यहाँ पर समझ गए, तो फिर आगे चल के आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, क्यों हमने इनको अलग अलग बना रखा है, क्या जरूरत पड़ी है इनको अलग अलग पढ़ने की, है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको अलग अलग, एक ही से हम क्यों नहीं काम चला रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है, आपको आज घर जाकर के रिविजन करना है। रिविजन कैसे करना है देखो ये भी बता देता हूं। ये है आपका चैप्टर, और ये है चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज, ये है चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज के आपको कुछ ही क्वेश्चन करने हैं, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही वही करना है। चैप्टर बहुत लंबा है, हम इसको पढ़ते रहेंगे, है ना, सीखते रहेंगे चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें हम लोग इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। भाई ये आपको होमवर्क करना है, ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट डे करवाया था आपको, ये याद आ रहा है आपको, ये टेबल। तो आपको एग्जांपल लिखे हुए और टाइप ऑफ मोशन लिखने हैं, गति का प्रकार लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको मोशन दे रखा है, इसका एग्जाम्पल आपको क्या करना है, लिखना है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है और बताना है कि ये कौन से प्रकार की गति होगी या फिर कौन से टाइप का मोशन होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बुक की एक्सरसाइज में जाना है, इस चैप्टर की 13 चैप्टर की, और पहला क्वेश्चन जो है इसको कर देना है। स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर है या फिर ऑसिलेटरी है, समझा रखा है आपको, पहले एक्सरसाइज करी है, ये एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 यहां तक करेंगे इस क्वेश्चन को, बस इतना होमवर्क आपको आज के लिए घर से करना है। 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा आपको इस होमवर्क को करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।